सीधा लिए चलती है आपको हरियाणा विधानसभा, जहां पर मॉनसून सत्र की कार्यवाही जारी है। वोटर पॉपुलेशन 1742, बीसीए की पॉपुलेशन 1 और एससी की पॉपुलेशन 3। साहब उस बूथ पे क्या 4 ही आदमी एससी बीसी के रहते हैं? उनको हक कैसे मिलेगा जब आप उनको अपने डाटा में ही नहीं इंक्लूड करेंगे? उसके बाद जनाब बूथ नंबर 19, वार्ड नंबर 19, बूथ नंबर 253, 8 लोग हैं एफआईडीआर पॉपुलेशन में, 8, और वोटर पॉपुलेशन 1634। इसको अगर जो हम डिवाइड 1.4 भी कर लें तो 1000 कुछ हो गए। कोई एससी की पॉपुलेशन नहीं, कोई बीसी की पॉपुलेशन नहीं। ये बिल्कुल डेटा गलत है। और ये विधायिका जी बैठी हैं, उनकी विधानसभा के दोनों वार्ड हैं। उससे पहले मंत्री जी की विधानसभा का मैंने एफआईडीआर का और वोटर का किया था। जब आपके पास डेटा सही नहीं है, वो डेटा एक्यूरेट नहीं है, और उसके साथ इस कागज में आपने बीसीए एससीए लिखा है। मैंने सर पूरी रात हाईलाइट करी है, एक एक लाइन पढ़ के, आपको भी टेबल करिए, मुख्यमंत्री जी की सेवा में भी दी है। आप इसको ऐसे ना करो, प्रॉपर जनगणना कराओ। जनगणना करके जो वार्ड बनता है, जिसका जैसे हक है। अब इस पॉपुलेशन पे तो सर होगा क्या, होना चाहिए एक्स वार्ड रिजर्व, वहां पॉपुलेशन ज्यादा है बीसीए की, आपने 0-0 करके दूसरा वार्ड रिजर्व करा दिया, तो ये बहुत गलत हो जाएगा उन लोगों के संग, उनके हितों के लिए। इसको प्रॉपर जनगणना ही बेस रखिए, ये हमारा आपसे कहना है। महोदय, वैसे तो सारे विषय मैंने पहले बोल दिए थे, फिर भी मैं 2 बातें इस विषय में और कहना चाहूंगा। एक तो यहां हम एक विधायी कार्य करते हैं, जो आगे उसका इंप्लीमेंटेशन है, जो एजेंसी को करना होता है वो करते हैं। जहां तक वार्डबंदी का विषय है, वार्डबंदी की सारी फॉर्मेशन वो डिप्टी कमिश्नर ने बना करके और फाइनल करनी होती है। डिप्टी कमिश्नर पहले उसका एक प्रारूप सब लोगों से बातचीत करके, जो सिस्टम है उसमें निकाल करके बाकायदा 15 दिन के लिए जनता को उसको पब्लिश करता है, एक ड्राफ्ट प्लान। और पब्लिश करने के बाद जो गलतियां होती हैं वो फिर डिप्टी कमिश्नर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं। और सामान्य प्रक्रिया जो होती है कि अब सारी प्रक्रिया के बाद फिर भी किसी को कुछ चीज पसंद नहीं आती है, तो स्वाभाविक है उसके अंदर वो आगे किसी कोर्ट में जाता है, यहाँ जाता है, वहां जाता है। वहां सारे प्रावधान खुले हुए हैं। जैसे बत्रा जी ने भी कहा कि कल को कोई कोर्ट में जाएगा, देखिए हम कोर्ट के कारण से भी कोई जाएगा, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत सी चीजें जाती हैं हमारी। आखिर पढ़ी लिखी पंचायतों का विषय हमारा कोर्ट में नहीं गया था क्या? हाईकोर्ट में गया था, सबने विरोध किया था, और उस विरोध के कारण से चुनाव भी स्थगित हुए, सुप्रीम कोर्ट में गया। 45 दिन तक लगातार कंटिन्यूअस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉट ओनली इन हरियाणा बट इन अदर स्टेट्स आल्सो दे शुड फॉलो इट। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो इसलिए कोई चीज नई की जाती है, उस नई के लिए बहुत से फॉर्म है, उसका विश्लेषण करेंगे, गलत होगा तो आगे जाएंगे, जो निर्णय आएंगे आएंगे। आज हमने जो पास करना है वो एक अच्छे मानस से, अच्छी मानसिकता से किया कि एक चीज साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। इसके पहले के बहुत ऐसे विषय हैं जिसके अंदर बहुत सी गड़बड़ें होती थी, उससे में फंसे रहते थे, तो इसलिए उस विषय को ये कर रहा हूं। एक दूसरा विषय, आज इस अवसर पर, क्योंकि वैसा विषय तो नहीं है लेकिन सिमिलर विषय है, थोड़ी सी मैं घोषणा करना चाहूंगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक और आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सभी काडर की समीक्षा करके अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा ये की जाए। वो हमने की है। करने के बाद मैं उसी के अनुसार घोषणा करता हूं कि अनुसूचित जातियों के लिए पदोन्नति में अभी ग्रुप सी और डी में तो आरक्षण में, यानी पदोन्नति में आरक्षण है, लेकिन ए और बी का हमारा प्रावधान अभी तक नहीं है। आज मैं घोषणा करता हूं कि हम उसके आधार पर ग्रुप ए और बी के लिए 20% आरक्षण ये लागू कर रहे हैं। सी और डी मैं नहीं, उसके लिए आज मैं सदन में घोषणा इसीलिए की है। यहां कहने के बाद इसका हमने उसका सारा जो डाटा है वो निकाल लिया है, और उस डाटा में उसका अब केवल डिपार्टमेंट ने वो क्या सिस्टम होता है बढ़ाना, रोस्टर बढ़ाने का काम वो कर रहे हैं। और उस रोस्टर में जहां जहां जिसकी आरक्षण की आवश्यकता, यानी पदोन्नति जब होगी उसको आरक्षण दिया जाएगा। और इसके लिए नोटिफिकेशन और हिदायतें ये जारी करनी होंगी, जो मैं विश्वास दिलाता हूं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर और वो हम जारी कर देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा करी है उसका बहुत स्वागत करता हूं। मुझे लगता है
चौधरी ईश्वर सिंह जी भी मेरे से यही चर्चा कर रहे थे और ये बहुत बड़ा ये निर्णायक फैसला है। और एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इसी तरह जो बैकलॉग भी हमारा है उसको फुलफिलमेंट के लिए भी जल्द से जल्द सरकार कदम उठाए। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा कि बहुत विषय जो बीसीए पे चला कि मैं कमीशन का मेंबर रहा था और बीसीए के 102 जाति हैं और बीसीबी में 5 हैं, उनको कभी नौकरी नहीं मिलती थी, उनको छोटा करके छोड़ दिया करते, 10 लोग हैं, 10 घर हैं। और इससे बड़ा ऐतिहासिक दिन आज नगर निगम में जो होगा, ऐसा ऐतिहासिक दिन कभी हो नहीं सकता। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि सब लोगों को खुशी है कि नाई, धोबी, कुमार, लोहार, गढ़िया, बैरागी, खाती, जांगड़, इस तरह के 102 जाति हैं, उनको कभी कुछ नहीं मिलता राज्य क्षेत्र में। गंगवा जी ने ठीक कहा, कभी कहीं सरपंची भी मुख्यमंत्री जी के इस पर आरक्षण के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनको सरपंची मिली, कभी बेला नहीं करता उसको। लोग जो ताकतवर लोग तो वही वहां काबू कर लिया करते। पर खुशी का ऐतिहासिक दिन है। मैं मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा जो बीसीए के लिए आज जो बिल पास हुआ है, ये ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रश्न है कि हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लासेज 2 से 5। प्रश्न है कि क्लासेज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लासेज 2 से 5 विधेयक का पार्ट बने। क्लास 1। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। और माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है कि हरियाणा नगरपालिका संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। क्लासेज 2 से 4। प्रश्न है कि क्लासेज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लासेज 2 से 4 विधेयक का पार्ट बने। क्लास 1। प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें।
हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। अनेक्टिंग फार्मूला, प्रश्न है कि अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल, प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक पारित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। प्रश्न है, हाँ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि जो क्लॉज 2 के 1 में ना ये लिखा गया है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट या कमर्शियल यूनिट की हो जाए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंट रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल फ्लोर्स for the purpose of transfer, sale, gift, exchange or lease in perpetuity in a colony for which a license has been granted under this act shall be permitted as independent residential dwelling unit or commercial unit as the case may be। शायद इसके अंदर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट है उसको आप कमर्शियल यूनिट की तरह रजिस्टर नहीं करेंगे और जो कमर्शियल यूनिट है उसको रेजिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट की तरह नहीं रजिस्टर करेंगे। तो ये प्रावधान जो है ये यहाँ पे साफ नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके विद अमेंडमेंट पास होना चाहिए। एज द केस में भी इसके अंदर जोड़ना चाहिए। ठीक, नहीं संशोधन कर सकते हैं और उन्होंने जो संशोधन रखा उसको स्वीकार कर सकते हैं। हाँ वो एज अमेंडेड आ जाएगा ना, एज अमेंडेड आ जाएगा। हाँ जी, नहीं हाँ यही ना, हाँ बोलिए उसमें सेक्शन 2 का सेक्शन 2 में सेक्शन 2 में इसमें तो कोई नहीं है क्लास। अभी प्रश्न है कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक पर तुरंत विचार किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब सदन विधेयक पर क्लास बाय क्लास विचार करेगा। प्रश्न है कि क्लास 2 विधेयक का पार्ट बने। जो अभी संशोधन क्लास 2 के अंदर आया है, अभी संशोधित प्रस्ताव के पक्ष में जो है वो कृपया हाँ कहें, जो इस संशोधित प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, संशोधित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, क्लास 2 विधेयक का पार्ट बना। क्लास 1, प्रश्न है कि क्लास 1 विधेयक का पार्ट बने। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें,
जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। क्लास 1 विधेयक का पार्ट बना। एनेक्टिंग फार्मूला। प्रश्न है कि एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का एनेक्टिंग फार्मूला हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। एनेक्टिंग फार्मूला विधेयक का पार्ट बना। टाइटल। प्रश्न है कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। टाइटल विधेयक का टाइटल बना। अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक को यथा संशोधित रूप में पास किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन द्वितीय संशोधन विधेयक को यथा संशोधित रूप से पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक यथा संशोधित रूप में पास किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव पारित हुआ। विधेयक संशोधित रूप में पास हुआ। माननीय सदस्यगण, मुझे रावदान सिंह जी विधायक तथा 2 अन्य विधायकों श्री आफ्ताब अहमद तथा श्रीमती गीता भुक्कल से अल्प अवधि सूचना संख्या 2 प्राप्त हुई, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 में परिवर्तित करके आज के लिए स्वीकृत किया है। यह ध्यानाकर्षण सूचना दक्षिण हरियाणा में किसानों की बाजरे की फसल में कीड़ा लगने से बहुत नुकसान बारे है। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 26, जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकती हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 45, जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 43 के साथ जोड़ दिया है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं। अब रावदान सिंह जी विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो हाँ, क्वेरी वो थी मैंने अब तक रिजॉल्व नहीं हुई। मैं एक विषय आपको पढ़ के देना चाहता हूं। पहले ये स्पीकर रूल्स आपके ही हैं। इसके अंदर बड़ा अच्छा एक चीज लिखी गई है कि पावर ऑफ स्पीकर, द स्पीकर हैज only those power which are given to him by the house and the rules of procedure, and he cannot start a new procedure of his own. The speaker Sardar Hukum Singh gave this following ruling: I only have the power as have been conferred by the house, otherwise I have no power. I am guided by such powers as provided in form of rules. If you want to change the rules, that could only be done by the approval of house. मैं आगे पढ़ता हूं। नो अपील लाइज विद स्पीकर फ्रॉम अ रूलिंग गिवन बाय अ पर्सन प्रिसाइडिंग ओवर अ सिटिंग ऑफ द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। द रूलिंग गिवन बाय द चेयर सेटल्स द मैटर एंड कैन नॉट बी रीओपन्ड। अध्यक्ष महोदय, फ्राइडे को आपकी चेयर पे आपकी जगह उपाध्यक्ष महोदय बैठे थे और उनने हाउस के अंदर ये रूलिंग दी थी कि इस तरह की चीज दोबारा शुरू नहीं हो सकती, हम इसको आगे दोबारा प्रथा के तौर पर नहीं लाएंगे। उसके ऊपर आज फिर ये विषय आया है। मैं आगे आपके संज्ञान में ये चीज लाना चाहता हूं कि कन्वर्जन ऑफ कॉलिंग अटेंशन, अ नोटिस ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन इनटू कॉलिंग। मैं आपको कॉलिंग अटेंशन का ही इनटू अ शॉर्ट ड्यूरेशन पे पढ़ना चाहता हूं। नहीं, शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग अटेंशन मोशन। आपको आप ही की किताब है अध्यक्ष। नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि कॉलिंग अटेंशन टू शॉर्ट ड्यूरेशन। नोटिस मैं कह रहा हूं शॉर्ट ड्यूरेशन टू कॉलिंग ऑफ द अटेंशन। मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एडमिटेड फॉर अ पर्टिकुलर डे with a permission of the speaker on the basis of the consensus of the house can be converted into short duration. On the other hand,
again in exceptional cases of on a demand being made by the House or in recommendation of BAC, calling attention notice may be converted into a short duration. Speaker may allow a short duration discussion on a subject on basis of adjournment of motion on consent of moving, of which has been withheld by him. अब अध्यक्ष महोदय, आपने जो जो विषय पहले पढ़ के बताए थे, मैं उन पे आना चाहता हूं। आपने बताया कि 8/8/2011 को एक शॉर्ट ड्यूरेशन नंबर 1 कन्वर्टेड इनटू कॉलिंग अटेंशन नंबर 6, ब्रैकेटेड विद एडिशनल कॉलिंग अटेंशन नोटिस 4, 24th August 2011, मोशन ऑफ कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 4 वाज नॉट मूव्ड। ये सर इसके सिमिलर नेचर का उस दिन कोई कॉलिंग अटेंशन और नहीं था। दूसरी ओर 9/2/2012 कंसर्न मेंबर वाज अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री ऑन एडमिटेड कॉलिंग अटेंशन नंबर 6, 2/3/12 ऑन द सिमिलर नेचर। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं इसकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ूं, श्री अशोक अरोड़ा MLA, 2 other MLAs namely Rampal Majra, Ajay Chotala have given notices under 73A similar subject. अशोक अरोड़ा, अजय चौटाला आर अलाउड टू रेज सप्लीमेंट्री। ये कभी कन्वर्ट होके लीड नहीं बना। अब आप उससे अगले पे आइए, 23/8/2012 सप्लीमेंट्री। मैं अध्यक्ष महोदय, जो आपने कोट करे थे उन्हीं को आपको पढ़ के बता रहा हूं। आपने कहा कि 28/8/2012 को अनिल विज जी का लगा हुआ था, उसको भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ट्रीट किया क्योंकि सिमिलर नेचर का एक मैटर यहां पर आया। उसके बाद अभय चौटाला का शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन नंबर 1 वाज कन्वर्टेड इनटू कॉलिंग अटेंशन नोटिस नंबर 9 वाज एडमिटेड ऑन 3/9/2015। अध्यक्ष महोदय, सिमिलर नेचर का इस दिन कोई और टॉपिक यहां नहीं उठाया गया था, अर्जेंट इंपॉर्टेंस देखते हुए कन्वर्ट हुआ। उसके बाद मेन एक मिनट दुष्यंत जी, अध्यक्ष महोदय, विषय आपने ये है कि शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन जो है उसको हम कॉलिंग अटेंशन मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसी पे आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ देयर आर आपकी मैनी दिए हुई तिथियों पे ही फैक्ट्स बता रहा हूं। आप सुनिए तो सही। आपने कहा 3/3/17 को आया। 3/3/17 को अध्यक्ष महोदय द्वारा